इतना सुना जाता है, आखिर कुंडलिनी है क्या, उससे हमें लाभ क्या होता है, कुंडलिनी जागरण से सामान्य व्यक्ति को क्या लाभ होता है, योगियों, सन्यासियों, तांत्रिकों को क्या लाभ होता है, क्यों कुंडलिनी जागृत की जाती है, आखिर क्यों लोग कुंडलिनी कुंडलिनी करते रहते हैं। अध्यात्म जगत के साथ ही सामान्य लोग भी कुंडलिनी का नाम अक्सर सुनते हैं और इसे जागृत कर अलौकिक शक्तियां पाना चाहते हैं। कुछ लोग इसे मात्र साधकों, सन्यासियों, योगियों, तांत्रिकों के मतलब का मानते हैं, तो कुछ यह समझते हैं कि कुंडलिनी वैराग्य की अवस्था में जगती है, या यह सोचते हैं कि इसका सामान्य जीवन से, गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं है। कुंडलिनी वह शक्ति है जो मानव को महामानव बना देती है, अलौकिक आश्चर्यजनक शक्तियां देती है, और यह सब में होती भी है तथा सभी इसे जागृत कर लाभ भी उठा सकते हैं। कुंडलिनी वह शक्ति है जिसका शरीर में भौतिक अस्तित्व नहीं होता, किंतु यह शरीर को प्रभावित करती है। यह दिखाई नहीं देती, किंतु आश्चर्यजनक कारनामे करती है। सिद्धि के लिए इसकी साधना नहीं की जाती, किंतु यह सिद्धियां स्वयमेव देती है। इसे देखा नहीं जा सकता, किंतु यह भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखलाती है। यह किसी धर्म की नहीं, पर हर धर्म इसे पाना चाहता है। इसके सोए रहने पर व्यक्ति मृत्यु की ओर दिन ब दिन बढ़ता रहता है, और इसके जागने पर व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। कुंडलिनी जागरण से आध्यात्मिक उपलब्धियां होती है, यह हम सभी जानते हैं, और इसके जागरण का उद्देश्य भी आध्यात्मिक उन्नति ही होता है। किंतु इससे वह शक्तियां भी प्राप्त होती हैं जिससे व्यक्ति यदि चाहे तो उसका भौतिक जीवन बदल सकता है। अधिकतर तंत्र के कुंडलिनी साधक इसके प्रथम चक्र के अर्थात मूलाधार के जागरण पर ही भटक जाते हैं, क्योंकि वह प्राप्त शक्तियों से भौतिक सुख उठाने में पतित हो उसी में घूमते हुए अपनी ऊर्जा गंवा देते हैं। ऊर्जा संचित रखते हुए भौतिक जीवन जीते हुए साधनारत रहा जाए तो भौतिक जीवन भी सुखकारक हो सकता है और आध्यात्मिक उपलब्धियां भी पाई जा सकती हैं। हम अपने इस अलौकिक शक्तियां चैनल पर अनुभूत बातें बताते आए हैं और अनुभूत बातें ही बता रहे हैं। हर उच्च स्तर का साधक कुंडलिनी को जानता है तथा इसे जागृत कर आध्यात्मिक सफलता पाना चाहता है। योग का तो मूल उद्देश्य ही यही है, किंतु हम आध्यात्मिक उपलब्धियों को एक तरफ रख दें तो कुंडलिनी शक्ति से, कुंडलिनी जागरण से या चक्र विशेष के जागरण से हमारे भौतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें दैनिक जीवन में क्या लाभ होता है, हमारे रोज के कामकाज में इससे क्या अंतर आ जाता है, यही सब अधिकतर लोग जानना चाहते हैं। यद्यपि कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य भौतिक सुख पाना नहीं होता, किंतु इसके जागरण से भौतिक उपलब्धियां भी मिलती हैं। अब साधक पर निर्भर करता है कि वह भौतिक उपलब्धियां लेते हुए साधनारत रहना चाहता है या भौतिक जीवन से विरक्त रहकर मात्र आध्यात्मिक उपलब्धियां लेता है। योग मार्ग से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया की शुरुआत में ही शरीर और मन को कठोरता से नियंत्रित कर लिया जाता है और लगभग विरक्त अथवा सांसारिकता से निर्लिप्त रहते हुए साधना की जाती है। अतः कुंडलिनी जागरण पर व्यक्ति भौतिकोन्मुखी कम होता है। तथापि अनेक उदाहरण रहे हैं योग साधकों के जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर भौतिक जीवन में उनका उपयोग किया या कर रहे हैं। सामान्य रूप से योग मार्ग व्यक्ति को कठोरता से स्वनियंत्रण की बात करता है, अतः इससे कुंडलिनी जागरण पर सामान्य जीवन में कम ही साधक शक्तियों का उपयोग करते हैं और उनकी मन स्थिति पहले ही ऐसी बन जाती है कि वह समाज से एकाकी होने लगते हैं। अधिकतर कुंडलिनी शक्ति का उपयोग तंत्र मार्गीय साधक ही भौतिक जीवन में करते हैं, क्योंकि तंत्र मार्ग से कुंडलिनी साधना भोग से मोक्ष की ओर की प्रक्रिया पर आधारित होती है।
मूलाधार के जागृत हुए बिना कुंडलिनी जागरण नहीं होता और मूलाधार जागरण ही सबसे कठिन होता है। मूलाधार जागरण से ही सबसे अधिक शक्तियां और सिद्धियां भी मिलती हैं, तो सबसे अधिक पतित भी साधक इसी चक्र के प्रभाव से होते हैं। योग में इस चक्र के जागरण के पूर्व ही साधक की शरीर और मन को नियंत्रित करने की स्थिति हो चुकी होती है, वह नियंत्रित कर चुका होता है और योग से जागरण धीरे धीरे भी होता है, अतः पतन कम होता है। किंतु तंत्र मार्ग में भोग से साधना होने से काम शक्ति की प्रमुखता होती है, अतः काम शक्ति के तीव्र ऊर्जा प्रवाह से जागरण होने पर मूलाधार का जागरण जल्दी तो होता है, किंतु इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति इन सिद्धियों के चक्कर में फंसकर भोग की ओर भागने लगता है। बहुत ही कम साधक इस तीव्र ऊर्जा प्रभाव को नियंत्रित कर आगे बढ़ पाते हैं और तब उनकी कुंडलिनी का जागरण योग मार्ग की अपेक्षा बहुत ही कम समय में हो जाता है। हम आपको अब बताते हैं कि कुंडलिनी में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के जागरण में क्या क्या सिद्धियां, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती है और कैसे व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। ध्यान से हमारे इस अलौकिक शक्तियां चैनल को देखते रहे। मनुष्य के मूलाधार चक्र के में कुंडलिनी का संपर्क तंतु है, जो व्यक्ति सत्ता को विश्व सत्ता के साथ जोड़ता है। कुंडलिनी जागरण से चक्र संस्थानों में जागृति उत्पन्न होती है। उसके फल स्वरूप पार भौतिक यानी कि सुपर फिजिकल और भौतिक यानी कि फिजिकल के बीच आदान प्रदान का द्वार खुलता है। यही है वह स्थिति जिसके सहारे मानवीय सत्ता में अंतर्निहित दिव्य शक्तियों का जागरण संभव हो सकता है। मूलाधार चक्र में वीरता और आनंद भाव का निवास है। मूलाधार चक्र के जागरण साधक दादुरी सिद्धि प्राप्त कर अत्यंत तेजस्वी बनता है। वह भूत भविष्य तथा वर्तमान का ज्ञाता त्रिकालदर्शी हो जाता है तथा सभी वस्तुओं के कारण को जान लेता है। जो शास्त्र कभी सुने न हो, पढ़े न हो, उनके रहस्यों का भी ज्ञान होने से उन पर व्याख्यान करने का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है। जप करने मात्र से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है। उसे अनुपम संकल्प सामर्थ्य प्राप्त होता है। जब योगी मूलाधार चक्र में स्थित स्वयंभू लिंग का ध्यान करता है, उसी क्षण उसके पापों का समूह नष्ट हो जाता है। किसी भी वस्तु की इच्छा करने मात्र से उसे वह प्राप्त हो जाती है। इससे सुषुम्ना नाड़ी में वायु प्रवेश करती है। तंत्र में इसी चक्र का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि यही चक्र जागृत करना सबसे कठिन होता है। इसके जागृत और ऊर्ध्वमुखी होते ही अन्य चक्र आसानी से क्रियाशील हो सकते हैं, किंतु यह जागृत ही जल्दी नहीं होता। अगर हो भी गया तो सबसे पहले इसका प्रभाव इतना बढ़ता है कि व्यक्ति के पतित होने की ही संभावना अधिक होती है। तंत्र इसीलिए पृथ्वी का सबसे कठिन साधना मार्ग है कि यह सबसे पहले इस मूलाधार के महिषासुर को ही नियंत्रित करता है, जिससे बाद के देवता स्वतः अनुकूल होने लगते हैं। यह सभी भौतिक, लौकिक, तामसिक सिद्धियों का केंद्र है, जिस पर नियंत्रण से भैरव, काली, डाकिनी, साकिनी, भूत, पिशाच, यक्षिणी, अप्सरा जैसी समस्त शक्तियां नियंत्रण में आने लगती हैं। वशीकरण, आकर्षण, माहरण, मोहन की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। व्यक्ति की नकारात्मकता शरीर की खत्म हो जाती है, आभा मंडल बदलने लगता है और उसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां स्वयं मिल जाती हैं। किंतु इसके जागरण पर व्यक्ति में Do you aspire to work in the United States of America? Well, don't worry if you're not a computer scientist. ऐसी विकृति उत्पन्न होने लगती है, ऐसा दिमाग में कामुकता उत्पन्न होने लगती है, क्रोध आदि उत्पन्न होने लगता है कि व्यक्ति भटकने ही लगता है। इसी को यदि नियंत्रित कर लिया जाए तो यह महाकल्याण करने लगती है। स्वादिष्ठान चक्र की जागृति से मनुष्य अपने में नव शक्ति का संचार हुआ अनुभव करता है। उसे बलिष्ठता बढ़ती प्रतीत होती है। श्रम में उत्साह और गति में स्फूर्ति की अभिवृद्धि का आभास मिलता है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व,
आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सर्व रोगों से विमुक्त होकर वह संसार में सुख रूप विचरता है। अरिमादि सिद्धियां प्राप्त कर उसके शरीर में वायु का संचार होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट होता है। रस की वृद्धि होती है। सहस्त्रदर पद्म से जिस अमृत का स्राव होता है उसमें भी वृद्धि होती है। मूलाधार के जागरण पर जो उग्रता और तामसिकता उत्पन्न होती है और जिससे मनुष्य के पतित होने, ऊर्जा न संभाल पाने से पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है, वह कुंडलिनी के इस स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंचने से समाप्त हो जाती है और दंभ के साथ भोग की ओर आकृष्ट व्यक्ति का भोग और अहंकार नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं महिषासुर मर्दन तथा इस चक्र की अधिष्ठात्री इसीलिए देवी दुर्गा को कहा जाता है। कुंडलिनी के क्रमिक जागरण क्रम में इस चक्र पर पहुंचने अथवा दुर्गा आराधना से सीधे यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति में उग्रता और क्रोध तो होता है, किंतु व्यक्ति में चंचलता, कर्मठता, विजय भाव उत्पन्न हो जाता है। उसकी औरा या आभा मंडल बदल जाती है, तेजस्विता बढ़ जाती है, सर्वत्र सफलता बढ़ जाती है। सिद्ध होने पर या सिद्ध इंद्र के समान शरीर में इंद्रियों के अभिमानी देवताओं पर प्रशासन करने लगता है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुष में प्रबल अहंकार रूप में अभिमानी होने लगता है और उसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो चमत्कार और अहंकार दोनों में फंसकर बर्बाद होते देर नहीं लगती, क्योंकि अहंकार बस यदि साधना बंद हो गई तो आगे का मार्ग तो रुक ही जाएगा। वर्तमान सिद्धि भी समाप्त होते देर नहीं लगती। यह चक्र जागरण की अवस्था में दुर्गा की शक्तियों का उदय होता है, जैसे चंचलता, उग्रता, अति साहस, स्वभाव की तीव्रता, जल्दबाजी उत्पन्न होती है जो शांत नहीं बैठने देती और व्यक्ति अभिमानी हो गलतियां कर सकता है। इन पर नियंत्रण के बाद ही वह इंद्र के समान इंद्रियों पर विजय पाता है और सर्व सुख संपन्न होता है। इस चक्र के जागरण पर आलस्यहीन हीन भावना, आत्मविश्वास में कमी, आत्मबल में कमी, नकारात्मकता, रोग, दोष, कमजोरी, मोटापा, शारीरिक असंतुलन, प्रभामंडल की नकारात्मकता, भूत प्रेत वायव्य बाधाएं, देवी देवताओं के दोष, शत्रु विरोधी समाप्त अथवा नष्ट हो जाते हैं। पार्श्विक प्रवृत्ति, काम आदि पर विजय प्राप्त होता है। तेजस्विता, वाणी का प्रभाव, वाक्पटुता, चंचलता, क्रियाशीलता, कर्मठता बढ़ जाती है। जो मिलता है प्रभावित होता है। जहां भी जाए, जो भी कार्य करे, सफलता बढ़ जाती है। ग्रहों के प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी नकारात्मकता, रोग, भूत प्रेत हटाने की क्षमता आ जाती है। वाक सिद्धि हो जाती है और कही गई बातें अपने आप सच होने लगती हैं। आशीर्वाद और श्राप फलीभूत होते हैं। सभी क्षेत्रों में विजय मिलने लगती है। सुख सुविधाओं की अपने आप उपलब्धि होने लगती है। जीवन का असंतुलन दूर होता है। इस चक्र पर लगातार साधनारत रहने से पूर्ण कुंडलिनी जागरण संभव है, किंतु बिना गुरु तकनीकी ज्ञान संभव नहीं। अतः ऊपर उठने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। मणिपुर चक्र के जागरण से साहस और उत्साह की मात्रा और बढ़ जाती है। संकल्प दृढ़ होते हैं और पराक्रम करने के हौसले उठते हैं। मनोविकार स्वयमेव घटते हैं और परमार्थ प्रयोजनों में अपेक्षाकृत अधिक रस मिलने लगता है। यह प्रसुप्त पड़ा रहे तो तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कसाय कलमश मन में जड़ जमाए पड़े रहते हैं। इस चक्र के जागरण पर सर्व सिद्धिदायी पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। उसके सब दुखों की निवृत्ति होकर सकल मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह काल को भी जीत लेता है, अर्थात काल को भी डाल सकता है। ऋषि काक भूसुंडी जी ने काल की वंचना करके सैकड़ों युगों की परंपरा देखी थी। चांद
वंचना करके सैकड़ों युगों की परंपरा देखी थी। चांगदेव जी ने इसी सिद्धि के बल पर 14 वर्ष का आयुष्य प्राप्त किया था। जिनको आत्म साक्षात्कार हो गया, ऐसे महापुरुष भी चाहे तो इस सिद्धि से दीर्घजीवी हो सकते हैं, लेकिन आत्मवेत्ताओं में लंबे जीवन की चाह नहीं होती है। शास्त्रों में ऐसे कई दृष्टांत पाए जाते हैं। ऐसे योग साधक जो परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है, यद्यपि पूर्ण परकाया प्रवेश की शक्ति अनाहत जागरण पर ही आती है। व्यक्ति देवों के द्रव्य भंडारों को और दिव्य औषधियों तथा भूमिगत गुप्त खजानों को भी देख सकता है। इस चक्र को लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का चक्र भी कहा जाता है और कुंडलिनी के यहाँ पहुँचने पर या सीधे इस चक्र के जागरण पर व्यक्ति अन्नदाता, ऐश्वर्यशाली, संपत्तिवान, समृद्ध बनता है। उसे के क्रोध, उग्रता और अति चंचलता का शमन होता है तथा व्यक्ति गंभीर, लक्ष्य केंद्रित, आत्मनिर्भर, बहुतों का उपकार करने वाला बनता है। अब हम आपको अनाहत चक्र के बारे में बताते हैं। अनाहत चक्र की महिमा हिंदुओं से भी अधिक ईसाई धर्म की योगी बताते हैं। हृदय स्थान पर गुलाब के फूल की भावना करते हैं और उसे महाप्रभु ईसा का प्रतीक आइचीन कनक कमल मानते हैं। भारतीय योगियों के दृष्टि से यह भाव संस्थान है। कलात्मक उमंगे, रसानुभूति एवं कोमल संवेदनाओं का उत्पादक स्रोत यही है। बुद्ध की वह परत जिसे विवेकशीलता कहते हैं, आत्मीयता का विस्तार, सहानुभूत एवं उदार सेवा, सहकारिता के तत्व इस अनाहत चक्र से ही उद्भूत होते हैं। यह सोता रहे तो लिप्सा, कपट, तोड़ फोड़, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार से भरा रहेगा। जागरण होने पर यह सब दुर्गुण हट जाएंगे। साधक को अपूर्व ज्ञान प्राप्त होता है। वह त्रिकालदर्शी होकर दूरदर्शन, दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त कर यथेच्छा आकाश गमन करता है। अनाहत चक्र का जागरण होने पर भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। अनाहत में ही आत्मा निवास करती है और यह विष्णु या राज राजेश्वर शिव का स्थान है। क्रमिक कुंडलिनी जागरण के क्रम में या संबद्ध देवताओं की साधना से सीधे इस चक्र के जागरण पर व्यक्ति जन पालक हो जाता है, जो इच्छानुसार सब सुख पाकर उन्हें भोगता हुआ भी सात्विक और कल्याणकर्ता बना रहता है। जहाँ भी खड़ा होता है सम्मान प्राप्त करता है और उसका स्वभाव राजसिक होता है। अन्न, जन, धन की उसे कोई कमी नहीं होती। क्रमिक स्तर पर कुंडलिनी जागरण हुआ तो यहाँ पर पहुँचने पर व्यक्ति परकाया प्रवेश कर चाहे तो परकाया प्रवेश कर सकता है। आकाश गमन, दूर श्रवण उसके लिए संभव होते हैं। यह भुवनेश्वरी का स्थान है, अतः व्यक्ति त्रैलोक के सम्मानित होता है। विशुद्ध चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र सरस्वती का स्थान है। यह 16 पंखुड़ियों वाला है। यहाँ 16 कलाएं, 16 विभूतियां विद्यमान है। इस चक्र के जागरण से चारों वेदों के रहस्य की प्राप्ति होती है। इस चक्र में यदि योगी मन और प्राण स्थिर करके क्रोध करे तो तीनों लोग कंपायमान होते हैं, जैसा विश्वामित्र ने किया था। इसमें कोई संदेह नहीं। इस चक्र में जब मन लय हो जाता है तब योगी के मन और प्राण अंतस में रमण करने लगते हैं। उस योगी के शरीर में वज्र से भी अधिक कठोरता आ जाती है। विशुद्ध चक्र में बहिरंग स्वच्छता और अंतरंग पवित्रता के तत्व रहते हैं। दोष व दुर्गुणों के निराकरण की प्रेरणा और तदनुरूप संघर्ष क्षमता यहीं से उत्पन्न होती है। शरीर शास्त्र में थायराइड ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन के संतुलन असंतुलन से उत्पन्न लाभ हानि की चर्चा की जाती है। अध्यात्म शास्त्र द्वारा प्रतिपादित विशुद्ध चक्र का स्थान तो यही है, पर यह होता सूक्ष्म शरीर में है। उसमें अतीन्द्रिय क्षमताओं के आधार विद्यमान है। लघु मस्तिष्क सिर के पिछले भाग में है। अचेतन की विशिष्ट क्षमताएं उसी स्थान पर मानी जाती है। मेरुदंड में कंठ की सीध पर अवस्थित विशुद्ध चक्र इस चित्त संस्थान को प्रभावित करता है। तदनुसार चेतना की अति महत्वपूर्ण परतों पर नियंत्रण करने और विकसित एवं परिष्कृत कर सकने के सूत्र हाथ में आ जाते हैं। नाद योग के माध्यम से दिव्य श्रवण जैसी कितनी ही परोक्षानुभूतियां विकसित होने लगती हैं। क्रमिक कुंडलिनी जागरण क्रम में अथवा सीधे
सरस्वती मातंगी आराधना से इस चक्र के जागरण पर व्यक्ति की वाणी में वह गुण उत्पन्न होता है कि लोग मोहित उठते हैं। व्यक्ति में वशीकरण, आकर्षण, मोहन के गुण अपने आप उत्पन्न होते हैं तथा उसे स्वयमेव शास्त्र ज्ञान, गुप्त ज्ञान, गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा साधक सभी कारणों के कारकों को जान लेता है और उसका व्यक्तित्व सर्वत्र पूजित होता है। आज्ञा चक्र में भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र है। यहाँ ओम, उद्गीर, हुम, फट, विसट, स्वाहा, स्वाधा, स्वधा, स्वाहा सप्त स्वर आदि का निवास है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने पर यह सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं। इस चक्र के जागरण से पूर्व जन्म के सकल कर्मों का बंधन छूट जाता है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि योगी के बस में हो जाते हैं। यह वासना के बंधन से मुक्त होता है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र ही होता है। यही स्थान त्रिकुटी महल भी है। यहीं से दिव्य दृष्टि अथवा तीसरी आंख प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि वह दृष्टि होती है जिसके द्वारा दिव्य ज्योति का दर्शन किया जाता है। दिव्य दृष्टि को ही ध्यान केंद्र भी कहा जाता है। शरीर के अंतर्गत यह एक प्रकार की तीसरी आंख भी कहलाती है। यह दृष्टि सामान्य मानव को सिद्धियोगी, संत, महात्मा अथवा ऋषि, महर्षि बना देती है, बशर्ते कि वह मानव इस तीसरी दृष्टि से देखने का भी बराबर अभ्यास करे। कुंडलिनी के क्रमिक जागरण क्रम में अथवा ध्यान द्वारा अथवा गणपति साधनों द्वारा सीधे इस चक्र का जागरण होने पर व्यक्ति किसी भी मनुष्य को नियंत्रित कर सकता है, किसी से भी अपनी बात मनवा सकता है, किसी को सम्मोहित कर सकता है तो किसी को टेलीपैथी से संदेश भेज सकता है। थोड़े से प्रयास में वह खुद के अन्य चक्रों का भी जागरण कर अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। साधक भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकता है, अर्थात वह त्रिकालज्ञ बनता है। इस चक्र के जागरण पर इच्छित देव दर्शन सहज सुलभ हो जाता है। व्यक्ति में अनेक अलौकिक शक्तियां होती हैं और वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाला बनता है। यार कोडिंग तो बहुत कर ली इतने साल, लेकिन वो सैलरी हाइक, वो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा। बॉस मेरे आइडियाज और रहस्यों को जानने वाला बनता है। सहस्त्रार मस्तिष्क के मध्य भाग में है। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथियों से संबद्ध रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का अस्तित्व है। वहां से जैवीय विद्युत का स्वयंभू प्रवाह उभरता है। वे धाराएं मस्तिष्क के अगणित केंद्रों की ओर दौड़ती हैं। इसमें से छोटी छोटी चिंगारियां तरंगों के रूप में उड़ती रहती हैं। उनकी संख्या की सही गणना तो नहीं हो सकती, पर वे हैं हजारों। इसलिए हजार या हजारों का उद्बोधक सहस्त्रार शब्द का प्रयोग लाया जाता है प्रयोग में। सहस्त्रार चक्र का नामकरण इसी आधार पर हुआ है। सहस्त्र फन वाले शेषनाग की परिकल्पना का यही आधार है। यह संस्थान ब्रह्मांडीय चेतना के साथ संपर्क साधने में अग्रणी है, इसलिए उसे ब्रह्मरत्न या ब्रह्मलोक भी कहते हैं। रेडियो एरियल की तरह हिंदू धर्मानुयायी इस स्थान पर शिखा रखते हैं और उसे सिर रूपी दुर्ग पर आत्म सिद्धांतों को स्वीकृत किए जाने की विजय पताका बताते हैं। आज्ञा चक्र को सहस्त्रार का उत्पादन केंद्र कह सकते हैं। इस सहस्त्र दल कमल में स्थित ब्रह्मरंध्र के जागरण से योगी को परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परम पद का चक्र है। यहाँ ध्यान एकाग्र होना भी थोड़ा मुश्किल होता है और अनुभूति भी त्वरित होती है। योग में इस चक्र को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ से ही धनात्मक ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है और अमृत स्राव भी यहीं से होता है। सारे जप तप साधना का अंतिम लक्ष्य सहस्त्रार ही होता है। तंत्र में यही शिवा शक्ति का संयुज्य होता है और यहीं से मोक्ष होता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय जिसका सहस्त्रार खुल गया उसकी मोक्ष हो जाती है। अंतिम क्रिया की कपाल क्रिया इसी केंद्र पर आधारित होती है। इस चक्र पर पहुंचने पर व्यक्ति के लिए भौतिक उपलब्धियां बेमानी हो जाती हैं। वह मोक्ष का भागी हो आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी बनता है।
ध्यान दीजिए, मोक्ष और मुक्ति में भारी अंतर है। मुक्ति तो किसी भी एक चक्र के पूर्ण स्थायी जागरण पर हो सकता है, पर मोक्ष केवल कुंडलिनी के सहस्त्रार पर पहुंचने पर ही हो सकता है। मोक्ष का कोई अन्य मार्ग संसार में नहीं है। इस चक्र की इससे अधिक विशेषता है, हर चक्र में अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और हजारों भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, लाभ मिलते हैं, जीवन बदलता है, सुख, संपन्नता, आरोग्य, शक्ति प्राप्त होती है। किंतु इस सब को बताने में यह वीडियो कई गुना बढ़ जाएगा।